अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ राशिद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राशिद केमिस्ट्री के नाम से। और आज हम जो है वो केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच को डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री। और इसको डिस्कस करने से पहले आपको एक याद दिलाता जाऊं और एज अ रिक्वेस्ट भी आपके सामने पेश करता जाऊं कि जिस बच्चे ने अभी तक जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो उन्हें मिल जाए। और दूसरी बात, सॉरी फॉर दैट कि मैं इतने दिन जो है वो लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया कुछ मसरूफियात की वजह से। तो अब इंशाल्लाह मैं फ़्री हो चुका हूँ और अब जो है वो आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के मुतालिक तमाम लेक्चर्स जो हैं वो बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सबसे पहले हम जो है आज के जो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं उसके कोर्स ऑफ कंटेंट के बारे में बता दें कि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के एक शॉर्ट फॉर्म में एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम जो है इसमें कुछ ओल्ड और लेटेस्ट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और थर्ड जो है इसकी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसका ओरिजिन कब हुआ, 18th सेंचुरी के लास्ट और 19th सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री को ओरिजिनेट किया गया। और इस पर जो है वो दो फ्रांसीसी केमिस्ट थे, लॉयज़र और एंथियन लॉरेंट। इन्होंने जो है फर्दर वर्क किया और इसको मज़ीद ग्रूम किया और लोगों के सामने एक न्यू ब्रांच के तौर पर, केमिस्ट्री के एक न्यू ब्रांच के तौर पर जो अल्लाह के सामने रख दिया। नेक्स्ट अगर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह होगी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल करैक्टर्स ऑफ ए मैटर। मतलब ऐसी ब्रांच जिसमें हम मैटर के जो है वो केमिकल करैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं कि मैटर्स के जो है वो केमिकल करैक्टर्स कौन कौन से हैं। केमिकल करैक्टर्स बेसिकली दो हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंट इन ए मैटर, कि आपने जो आपके पास मैटर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, मतलब कि उसकी कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। और दूसरा पॉइंट इनके केमिकल करैक्टर्स में क्या आता है कि जो पॉइंट आपके पास जो कंपोनेंट मौजूद हैं उनकी कंपोजिशन क्या है उस मैटर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल के देकर जो है मैं इस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपके पास एक सोल्यूशन है वाटर का और शुगर का। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आपके पास जो है वो एक मैटर है। फॉर एग्जांपल मैटर आप सॉल्यूशन को ले लें और एक आपके पास मैटर के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वाटर है और शुगर है। दूसरा पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं कहूँगा कि आपके पास वाटर की कंपोजिशन क्या है और जो है शुगर की कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जांपल आप कहें कि वाटर जो है वो आपके पास 95% है और शुगर जो है वो आपके पास 5 ग्राम है या 5% है। तो आपको अब उस सॉल्यूशन के अंदर जो मौजूद कंपोनेंट है उनकी कंपोजिशन का भी पता चल गया। मतलब क्या हुआ कि आपने उन जो केमिकल करैक्टर्स हैं, मतलब उनके कंपोनेंट कौन कौन से हैं और उनकी कंपोजिशन क्या क्या है, उनको स्टडी करना है मैटर के। इसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। जब हम इन दो पॉइंट्स को देखते हैं तो हमारे माइंड में एक लेटेस्ट जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो एक ब्रांच जो है वो माइंड में आती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। The branch of chemistry in which we study qualitative and quantitative analysis of a matter। मतलब मैटर को आपने जो है वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली जो है वो डिस्कस करना है, उसकी मिकदार और उसकी नेचर, कि वो किस चीज़ की बनी हुई है, उसकी क्वालिटी क्या है। इन दो चीज़ों की बिना पर जो है वो आपने मैटर को स्टडी करना है। इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है सैंपल। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है वो एक सैंपल चूज़ किया जाता है जिसको आपने स्टडी करना होता है बेसिकली, जिसकी आपने क्वालिटी को देखनी होती है और क्वांटिटी देखनी होती है। ए सब्सटेंस विच इज़ अंडर द ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड सैंपल। सैंपल वो चीज़ होती है जो आप जिसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो है वो जिसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जिसका मुआयना कर रहे हैं आप, वो आपके पास सैंपल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं कि आपके पास जैसे प्रीवियस एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू करते हैं, वाटर और शुगर का आपके पास सॉल्यूशन है, वो एज आप मैटर ले लें। वो होता भी मैटर ही है, बल्कि जैसा कि आपको पता है कि होल यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ ए मैटर। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर आपने जो है वो स्टडी करना है सिर्फ शुगर को, कि शुगर की कंपोजिशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। तो वो शुगर जो होगा वो आपके पास एज एक सैंपल होगा।
शुगर जो होगा वो आपके पास एक सैंपल होगा, और सैंपल के भी अगर हम देखें तो वो दो पार्ट्स होते हैं। एक सैंपल के जो होते हैं वो हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है, एक को हम कहते हैं एनालाइट, और दूसरे को कहते हैं मैट्रिक्स। एनालाइट और मैट्रिक्स। सबसे पहले अगर हम एनालाइट की बात करें तो एनालाइट जो होता है वो आपके सैंपल का वो पोर्शन होता है जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। जैसे हम देखें कि हमने प्रीवियस भी एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस की कि आपके पास एक सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल आप देख लें कि आपके पास साल्ट और वाटर का एक सोल्यूशन है, मिक्सचर है। मिक्सचर की बात करते हैं, एक मिक्सचर है, ये एज अ आपने सैंपल चूज़ किया हुआ है, और ये आपने सैंपल चूज़ किया हुआ है। अब आप जो है उसके अंदर सिर्फ उसके एक कंपोनेंट की जो है वो एक कंपोनेंट की ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं, एक कंपोनेंट के ऊपर जो है वो सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो साल्ट की कंपोजिशन फाइंड कर रहे हैं, और साल्ट के ऊपर ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और उसके अलावा साल्ट की ही क्वालिटी और क्वांटिटी को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो वो साल्ट जो होगा वो आपके पास एनालाइट होगा, और उसके अलावा जो उसके अंदर वाटर होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सैंपल जो होगा उसे हम जो है वो मैट्रिक्स कहेंगे। नीचे दो एग्जांपल्स भी शो कर दी गई हैं, और इन एग्जांपल्स को मैंने जो है वो थोड़ा सा डिस्कस भी कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस, द स्टडी ऑफ ए क्वालिटी ऑफ सैंपल। सिंपल वे में अगर हम इसको डिफाइन करें, द स्टडी ऑफ क्वालिटी ऑफ ए सैंपल, सैंपल की क्वालिटी को स्टडी करना कि उसकी नेचर क्या है, वो किस किस्म का है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो ये जो है वो उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम साल्ट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं लैब्स के अंदर। तो साल्ट एनालिसिस हम किस वजह से करते हैं, वो हम जो है वो अपने सैंपल की क्वालिटी को फाइंड करने के लिए, क्वालिटी को देखने के लिए जो हम साल्ट एनालिसिस करते हैं। और क्वांटिटेटिव में सिंपली अगर हम सिंपल वे में इसको डिफ़ाइन करें, द स्टडी ऑफ ए क्वालिटी ऑफ ए सैंपल, सैंपल की क्वालिटी को स्टडी करना जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। सॉरी, स्टडी क्वांटिटेटिव एनालिसिस नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अगर सिंपल वे में इसको डिस्कस करें तो इसकी डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो स्टडी ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ ए सैंपल, सैंपल की क्वांटिटी को जो है वो डिस्कस करना, उसको स्टडी करना जो है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। ये जितने भी आपके पास जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होते हैं, ये सब के सब क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए जो है सैंपल की क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए ये जो है एनालिसिस यूज़ किए जाते हैं, ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ एनालिसिस के। एनालिसिस के जो मेथड्स होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। ये मेथड ऑफ एनालिसिस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक क्लासिकल मेथड होता है और एक मॉडर्न मेथड होता है। क्लासिकल मेथड तब यूज़ किया जाता था स्टार्ट में, जो काफ़ी ओल्ड मेथड होते थे ये। इसमें हाईली जो है वो एक्सपेंसिव, हाईली कॉम्प्लिकेटेड और इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज़ नहीं किए जाते थे। इसको हम कहते हैं क्लासिकल एनालिसिस, और आज भी जो है ये यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के लिए ये मेथड यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पीछे पढ़ा साल्ट एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया, उसके अलावा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हो गया। ये सब के सब जो हैं ये आपके पास क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस है। और दूसरा अगर हम बात करें मॉडर्न, जैसा कि नाम ही शो कर रहा है, मॉडर्न जो लेटेस्ट आपके पास मेथड ऑफ एनालिसिस होते हैं इसको मॉडर्न कहते हैं। इसमें जो है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, हाईली एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि आप लैब्स के अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई है, और इसके अलावा आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने के लिए एब्स रिफ्रैक्टोमीटर्स आ गए हैं, और इसके अलावा स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है, इलेक्ट्रो एनालिसिस मेथड है, एडवांस सेपरेशन मेथड है। ये सब के सब जो हैं ये आपके पास मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस होते हैं। तो ये था हमारे आज का एक शॉर्ट सा लेक्चर, और फर्दर जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की डिस्कशन जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे। अब हम दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।